अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। अहले बैत एजुकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से आप सबका इस्तकबाल है। और आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चों को जो एग्ज़ाम अपीयर हुए थे उनको सर्टिफ़िकेट्स दिए जा रहे हैं, तो वो सर्टिफ़िकेट्स के बाबत भी मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। और उससे पहले ये बता दूं कि ये जो अहले बैत एजुकेशनल टेक्निकल सेंटर है ये 2016 में इस्टेब्लिश हुआ और यहाँ पर एक ट्रस्ट है जो ज़ैनब मुस्फ़ी साहबा इस ट्रस्ट की बिल्डिंग को वफ़ किए हैं अहले बैत एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, जिसका मकसद जो है हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को, बेरोज़गारों को या डिज़र्विंग लेडीज़ को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जा सकें ताकि कौम की हालत बेहतर हो सके। तो उसी मकसद के तहत अशरफ हुसैन साहब इस सेंटर को यहाँ पर बहुत ही क्या बोलूँ कि मैं ऐसे सादगी के साथ और मेहनत के साथ इसको रन कर रहे हैं जिसकी मिसाल शायद ही कहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर 2016 से कई बच्चे अभी तक 8, 9, 10 इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बच्चों को यहाँ पर कोचिंग दी जाती रही वेरी नॉमिनल प्राइस पर। मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और अभी तेलुगु लैंग्वेजेस में भी पढ़ाई जारी है। इसी असना में आप जानते हैं कि हाल में कोविड आ जाने की वजह से काफ़ी मुतासिर हुआ पूरा शहर, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया। तो वह सेंटर भी कई महीनों से बंद रहा और बंद होने से पहले जो प्रोसेस में कुछ बच्चे यहाँ पर से एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे, MS ऑफिस और आपके उसका CCTV कैमरा रिपेयरिंग की ट्रेनिंग चल रही थी, तो वो बच्चे जस्ट एग्ज़ाम से पहले डिसकंटिन्यू हो गए। तमाम एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी बंद कर दी गई और कई महीने ये बच्चे बिल्कुल ही बेकार हो गए, कोई काम किए नहीं रहे, नंबर ट्रेनिंग अधूरी हुई, सर्टिफिकेट भी नहीं मिल सके उनको। लेकिन उसी असना में जो है तमाम एक्टिविटीज़ बंद थे हमारे शहर के, हमारे सिटी के। तो उसी असना में जो है अशरफ भाई का जो है अमेरिका जाना हो गया, क्योंकि तमाम एक्टिविटीज़ बंद थे। वो भी चले गए अपनी फैमिली के पास, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उनको ये बेचैनी और तड़प थी कि जो बच्चे अधूरे अपने एजुकेशनल कैरियर को, ट्रेनिंग कैरियर को पूरा नहीं कर सके, तो उनको कंप्लीट कराने के लिए वो मुसलसिल वहाँ से उसको फॉलो अप कर रहे थे। चुनाचे वो बच्चों के फ़ीसा सेटविन ऑफिस में ट्रेनिंग के लिए भरे गए, फिर उनके जो है हॉल टिकट्स आए और उनको फिर से जैसा ये हालात ओपन हुए स्कूल्स एंड कॉलेजेस के, फिर ये बच्चों को यहाँ पर बुला के रिफ़्रेश किया गया और उनको जो है ट्रेनिंग के लायक, एग्ज़ाम देने के लायक बनाया गया। चुनाचे वो एग्ज़ाम दिए और आज इस प्रोग्राम में उनके वो सर्टिफ़िकेट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जिसकी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और देखने वालों को भी बताता हूँ, बोलना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि ये इतने हालात से काफ़ी डिले होने के बाद सर्टिफ़िकेट्स दिए गए। तो ये तो थे हमारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ताल्लुक़ से अहले बैत टेक्निकल सेंटर के एक्टिविटीज़, और यहाँ पर बेशुमार लोग अभी तक फ़ायदा उठा चुके हैं ट्रेनिंग के सिलसिले में और तालीम के सिलसिले में। और अभी एक स्कीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है जो जन शिक्षण संस्थान समिति के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, जो स्किल इंडिया के तहत इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। चुनाचे इस सिलसिले में अभी राइट नाउ 3 कोर्सेस हमारे फुल फ्लेज चल रहे हैं, जिसमें MS ऑफिस और आपके टेलरिंग एंड डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन एंड मेहंदी डिज़ाइनिंग, ये 3 कोर्सेस हमारे यहाँ पर 20 बच्चों के बैच के हिसाब से चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके जो रिसोर्स पर्सन हैं उनकी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से JSS के थ्रू आती है उनके अकाउंट में। और इसको जो है फ़िलवक्त जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं MS ऑफिस में अज़ीम अमतुल मैडम हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, और ये कोर्स 6 महीने का है। ऑलरेडी 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, कोर्स जारी है। दूसरा टेलरिंग का है, ये जीनत पढ़ाते हैं, ये 4 मंथ्स का है। टेलरिंग में भी काफ़ी लोग लेडीज़ उसको बड़ी दिलचस्पी के साथ सीख रहे हैं। और तीसरा कोर्स है मेहंदी डिज़ाइनिंग एंड ब्यूटिशियन का, इसको आबिदा रिसोर्स पर्सन है, उन लोगों को टीचिंग सिखाते हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। और ये भी कोर्स 5 महीने का है, इसका भी सेशन जारी है।
तो इससे जो है ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएंगी रेस्पेक्टिव, तो इनको MS आपके JSS की तरफ से स्किल इंडिया के तहत इनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो वेरी मच वैल्यूड रहेगा। और ये मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ये बच्चे। ये जो भी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, इसके तहत इनको नेशनलाइज बैंक से इंडिविजुअल लोन भी मिल सकता है, जिससे अपना ओन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा अभी एक कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, वो भी जन शिक्षण संस्थान समिति की तरफ से है, जो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है और ये 4 महीने का कोर्स है। तो आज इस प्रोग्राम के तहत भी मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लड़के इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करना चाह रहे हैं तो वो फौरी हमारे इंस्टीट्यूट से रब्त पैदा करें, और उनकी एज अबव 15 रहनी चाहिए। आधार कार्ड के 2 ज़ेरॉक्स कॉपीज़ और 3 फ़ोटोज़ के साथ इमीडिएटली एलिबेट सेंटर से, जो दरबार हुसैनी के बाजू वाक़ है, वहाँ पर इमीडिएट रुजू हो सकते हैं। और इसके अलावा यही कोर्स को पढ़ाने के लिए भी हमको रिसोर्स पर्सन यानी फैकल्टी की ज़रूरत है। तो हम फैकल्टी को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं JSS के रूल्स प्रोविज़न के हिसाब से। तो अगर कोई ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करे हुए हैं ITI से या एनी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं, और तो वो भी यहाँ पर रब्त पैदा कर सकते हैं अलॉन्ग विद आधार कार्ड की कॉपी, उनका क्वालिफ़िकेशन और उनके बैंक पासबुक की ज़ेरॉक्स कॉपी और 3 फ़ोटोज़ के साथ। यहाँ उसका एक प्रिंटेड फॉर्म भी अवेलेबल है, रिसोर्स पर्सन के लिए अलग है और ट्रेनीज़ के लिए अलग है। तो इस तरीके से ये ट्रेनिंग यहाँ पर बच्चों को हुनर सिखाने के लिए, स्किल अपग्रेडेशन के लिए प्रोवाइड की जा रही है। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिलसिले में तवज्जो दें, और जो भी ड्रॉप आउट्स है हमारी कम्युनिटी के बच्चे या नहीं पढ़ सके या नहीं पढ़ लें, उनको कम से कम किसी न किसी किस्म का हुनर सिखा देना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। और अगर ऐसा नहीं करे तो ये बच्चे जो है कुछ भी सीखे बगैर ही बड़े हो जाएंगे, और यकीनन सोसाइटी के लिए, घर के लिए काफ़ी नुकसानदेह तकलीफ़ हो जाते हैं। तो मैं वंस अगेन अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को या तो तालीम की तरफ राग़िब करिए, पढ़ाइए, और उसके लिए यहाँ पर कोचिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तालीम छूट गई है, डिसकंटिन्यूड हो गए हैं, तो उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग स्किल अपग्रेडेशन की दिलाइए। लेडीज़ के लिए भी यहाँ पर प्रोग्राम अवेलेबल है। इसके अलावा आज के इस मौके पर ये मुझे यकीन है कि काफ़ी लोग हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले और विज़न रखने वाले इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। उनसे मेरी अदबन दरख्वास्त से गुजारिश है कि ये अहले बैत सेंटर जो दरबार हुसैनी बाखर नवाज़ जंग की देवड़ी में अवेलेबल है, यहाँ पर ये वाक़ है, इसको मज़ीद एक्सपेंशन का भी एक प्रपोज़ल है, इसके एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का भी एक मंसूबा है, और ये मंसूबे को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें आप अपना ताउन भी कर सकते हैं। और अगर आप इस सिलसिले में कुछ विज़न रखते हैं कौम और मिल्लत के, अपने लड़के लड़कियों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए और अपने ज़र्रीन मशवरे, दामे दिरहम सुखने जो भी आपसे मुमकिन है। ये कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन इदारा है जिसमें अशरफ हुसैन साहब मुसलसिल कारकर्द रहते हैं, और उनके ज़ाती इंटरेक्शन की वजह से बच्चे यहाँ पर जमे रहते हैं। वो एक पेरेंटल केयर देते हैं, और उनके अटैचमेंट से और बेहतरीन एटमॉस्फेयर के साथ यहाँ पर तालीम भी हो रही है, तरबियत भी हो रही है। और जैसा कि अभी आप सुने कि यहाँ पर एक एक्सपेंशन का भी प्रोग्राम है, बिल्डिंग का कुछ रिनोवेशन के लिए, क्योंकि और भी इसके आगे हदूद है, इसको तोड़ के बनाने का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर एक मेरा प्रपोज़ल ये है कि ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर भी क़ायम किया जाए। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ट्रेनिंग, जो शॉर्ट, नॉट वेरी मच टेक्निकली हाई या वेरी मच क्या बोलना चाहिए, इंजीनियरिंग वांटेड या बहुत ही उसके क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, उसके अलावा भी हम जो है कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है प्रोडक्शन के साथ, इनकम जनरेशन के साथ भी यहाँ पर क़ायम किए जा सकते हैं। ये बनने के बाद वेरी शॉर्टली यहाँ का इसका कंस्ट्रक्शन होगा। और इसी में जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये डिस्पोजेबल्स मिलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्लास्टिक ग्लासेस,
और स्वीट के कटोरियाँ, चमचे, पेपर प्लेट्स, इस किस्म की एक ज़बरदस्त कमर्शियल इंडस्ट्री क़ायम हो चुकी है। और जगह जगह पे आप हैदराबाद में क्या हर जगह पे देखेंगे कि डिस्पोजेबल्स का रिक्वायरमेंट बहुत है। और इसके लिए एक सिंपल मशीनरी रहती है, दो इट इज़ ए कॉस्टली वन, थोड़ी कॉस्टली रहती है वो, मगर वंस इट इज़ इस्टेब्लिश एक डिस्पोजेबल की मशीन, तो मुख्तलिफ़ पेपर प्लेट्स या आजकल लिनोनियम टाइप में भी कई किस्म के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स उस मशीन से बना के इसकी मार्केटिंग बहुत आसानी से फंक्शंस में, मजालिस में, शादियों में, दीगर जगह पे ये बुक किए जा सकते हैं और उसके लिए कोई हाई टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रपोज़ल है। इसके अलावा भी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के भी मशीन्स आते हैं जिसके अंदर मोल्डिंग करके मुख्तलिफ प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स को लेकर अगर जो है वो मशीन्स में यूज़ करें, उसके डाइज़ रहते हैं, तो मुख्तलिफ़ प्लास्टिक के जो है जस्ट फ्रॉम एक सिंपल जग से लेके प्लास्टिक की कटोरी से लेके एनी टाइप ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, वो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। और इस सिलसिले का एक टेक्निकल इदारा जो है हमारे शहर में, यानी कि मौलादी के करीब चरलापल्ली में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, सीपेट, सेंटर फॉर प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, बल्कि वहाँ पर जो है वो उसकी मशीनरी बहुत बड़े पैमाने पर अवेलेबल है। और बच्चे जो है मुख्तलिफ़ अज़ला से आके वहाँ पर रह के 6-6 महीने की ट्रेनिंग हासिल करते हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट भी हासिल करते हैं। और वहाँ पर मैं ख़ुद उसमें विज़िट किया था वाइल आई वाज इन सर्विस, कि वो वाकई में वो वहाँ के रह के सीखने के लायक है। अगर हम वहाँ से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं तो यहाँ पर वो बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता है और वो मशीन यहाँ पर इंस्टॉल हो सकती है। और एक दो नहीं, कई किस्म के मशीनरीज़ हैं जो एक मरतबा इंस्टॉल हो गए तो इट विल बी ए एसेट फॉर द इंस्टीट्यूट एंड सेंटर एंड प्रोडक्शन विल गो ऑन। अगर उसको सही तरीके से मैनेज किया जा सके तो कई लोगों को एक एक मशीन से रोज़गार बन सकता है। तो इसके अलावा भी अगर हमारे कौम के कोई बच्चे जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, कुछ तालीम हासिल करके, क्योंकि आप जानते हैं कि रोज़गार के वसाइल काफ़ी लिमिटेड हो गए हैं, कंपटीशन है, या तो फिर बाहर ही जाना और या तो नहीं है, तो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट भी करके ज़िंदगी को बसर किया जा सकता है। और इस सिलसिले में एक डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज़ का मौजूद है हमारे शहर में, हर डिपार्टमेंट है, जैसा इंडस्ट्रीज़ का भी है, चिराग गली गली में उसका ऑफिस है और मुशीराबाद पे उसका ऑफिस है। यहाँ पर रेडीमेड शॉर्ट स्कीम्स रहते हैं, स्कीम प्रोफाइल, हर स्कीम की एक प्रोफाइल है, तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या प्रोडक्ट उसमें तैयार होता है, उसकी मशीनरी क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, इक्विपमेंट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, कितना लेबर लगता और कितने दिन में उसका मार्केट में माल आ सकता है और क्या प्रॉफिट होता, वो पूरा वर्कआउट करके आपको एक्सप्लेन करने के लिए इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में एक सेल होता। वहाँ पर कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ जाके वहाँ पर बैठ के स्टडी करके, बोल के वहाँ एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ऑफिसर भी होता है जो ये तमाम गाइडेंस भी देता है किसी भी किस्म के इंडस्ट्रीज़ को। आप कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, बड़े इंडस्ट्रीज़ तो खैर लैक्स ऑफ करोड़्स के भी होते हैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल टाइनी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वहाँ से सीख के यहाँ पर किसी को हम इनवाइट भी कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से, वो आके छोटी सनत तो हिरफत का प्रोग्राम, हैंडीक्राफ्ट्स भी काफ़ी बनते हैं। तो इस तरीके से रोज़गार के कई रास्ते हम खुद अडॉप्ट कर ले सकते हैं, बशर्ते कि एक मैनेजमेंट एक सतह से एलेवेट सेंटर से वाबस्ता हो के कर कुछ लोग अपने खिदमत सर्विस दें। और जो भी इस सिलसिले में ऐसा जहन रखते हैं कि जो ज्वाइन करें, उनसे मैं वंस अगेन गुजारिश करूँगा कि वो इस प्रोग्राम को जो है और लोगों तक नशर करें और अपने जो भी खिदमत हैं या एडवाइज़र्स हैं, सजेशंस है, दे आर वेलकम टू ऑफ़र एट दिस सेंटर। और मुझे अब जो वक्त दिया गया, मैं इसके लिए आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और आपसे गुजारिश कराऊँगा इस ताल्लुक़ से संजीदगी से गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। जैसा कि मैं बारी साहब का जो है शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहुँचा चुके हैं। और अहले बैत अलैहिस्सलाम एजुकेशन टेक्निकल सेंटर जो 216 में इस्टेब्लिश हुआ और एकेडमिक एजुकेशन में हम लोग सपोर्ट करते थे। एकेडमिक से मुराद जो है मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटिंग, लैंग्वेजेस वगैरह, वो अभी भी चल रहा है। बारी साहब का जो सब्जेक्ट था वो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में था, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन के बारे में भी
मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहूँ, ये इदारा एकेडमिक एजुकेशन का 2016 में शुरू हुआ और मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि अहले बैत एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर उसकी एक यूनिक एबिलिटी है। वो ये हम ये चाह रहे थे कि जो भी अहले बैत एजुकेशन सेंटर को आए वो दीनी तालीम भी हासिल कर सके, वो टेक्निकल एजुकेशन भी हासिल कर सके, वो एकेडमिक एजुकेशन। तो मेरी कोशिश यही रही कि हमेशा ये ऑर्गेनाइजेशन, ये आशुर खाना अहले बैत, जो अहले बैत एजुकेशन सेंटर के नाम से मशहूर है, ये आशुर खाना भी है। इंशाल्लाह एक्सपेंशन के बाद यहाँ दीनी तालीम भी होंगी, यहाँ दुनियावी भी तालीम होंगी। अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर पे जो भी आएगा वो कभी तशना नहीं रहेगा, वो हर चीज़ हासिल कर सकेगा। तो यही था कि, और इसका मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि आम तौर पे हमारी कम्युनिटी एज ए मुस्लिम कम्युनिटी ऑन द होल compared to other communities and organization, we are lacking behind. हम पीछे हैं इस मसले में, और इसमें मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन जो है ये तो गवर्नमेंट डेटा है। अब मिसाल के तौर पे एक छोटी सी ये है कि मुस्लिम का ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट्स निकलते हैं उनका 3% है, विच इज़ वेरी स्मॉल इन द होल मुस्लिम कम्युनिटी। चलिए ये भी इंशाल्लाह तरक्की होंगी, देयर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल बोल के। और इसके साथ साथ ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को जो बेस्ट गिफ्ट ज़िंदगी में देंगे वो उनका एजुकेशन है। मौला के अमीरुल मोमिनीन के खुतबे भी इसी सिलसिले में है, कुरान में भी इसका जिक्र है। इल्म एक बहुत ही अहम चीज़ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी का हर बच्चा इल्म हासिल कर सके, तरक्की कर सके। सिर्फ तरक्की नहीं करना है बल्कि उन अदर कम्युनिटीज़ जो कंपटीशन में है हमारे साथ, उनके ऊपर भी जो है आगे बढ़ना है, उनको भी सक्सीड करना है। तो इसी सिलसिले में हम जो प्रोग्राम्स निकाले थे वो ये था कि बच्चों को बुलाएं। ये बच्चों को कैसे सेलेक्ट करें? जो एरिया में हम हैं वो एरिया जो है, मैं उसको कुछ डिफ़ाइन नहीं कर सकता लेकिन वो मोस्ट डिज़र्विंग एरिया है जहाँ बच्चे स्कूल को जाते हैं। घर को आने के बाद माँ बाप में इतनी सलाहियत नहीं रहती कि उनको होमवर्क कराएं, इसीलिए जो है हम लोग बेस्ट टीचर्स को रख के, बाज़ हमारे नहीं CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाज़ इंजीनियरिंग में है, बाज़ MBA में है, बाज़ BBA हैं। तो वी हैव अ वेरी क्वालिफाइड स्टाफ टू टीच दिस पीपल एंड पुश देम अप। ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये है कि हमारा स्टाफ जो है बहुत अच्छा स्टाफ है, एंड हम लोग जो है इसकी पूरी कोशिश करें कि ताकि हमारे कम्युनिटी के बच्चे पढ़ के लिख के दूसरी कम्युनिटी के साथ कंपटीशन में रहे, या टेक्निकल साइड पे रह सकते या एकेडमिक साइड पे रहते थे। माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे हमारे यहीं के बच्चे जो इंटर में थे वो हायर स्कोर करके जो है डायरेक्ट CA में गए, बाज़ बच्चे एकेडमी को गए, ऐसे बाज़ बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए। तो ये हमारा रिकॉर्ड है, क्योंकि हमारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू ट्रेन दिस स्टूडेंट द हार्ड वे, ताकि सीखे और दुनिया में जो है अपना नाम, अहले बैत का नाम रोशन कर सके, कम्युनिटी का नाम रोशन करें। उसके साथ साथ आज जो हमारे कहने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके, चाहे स्लो हो या फास्ट हो, लेकिन इससे कम्युनिटी के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे कमाएंगे तो इनका जो है इन्हों अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे और इन लोग अपने कई फाइनेंशियल मैटर्स को सॉल्व कर सकेंगे। सो वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड। इसके अलावा बारी साहब का सबसे बड़ा काम ये है कि हम लोग लास्ट टाइम जो है सहारा पेंशन प्लान था तेलंगाना का, वी एनरोल लॉट ऑफ पीपल। उसके बाद वी पेड द मी सेवा चार्जेस एंड ऑल दैट, एंड वी हैव filed over 126 application in spite of announcing कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। सारे अखराजात हम उठाने के बावजूद भी जो है सिर्फ 126 लोग हमारे पास मिले। और दूसरी ये है कि हम पोस्ट मैट्रिक बास
स्कीम्स तेलंगाना गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑन हैं। हम मुसलसल लोगों को बोलते जा रहे हैं कि आएँ, वो जो है अप्लाई करें स्कॉलरशिप्स के लिए। स्टिल अभी भी आ सकते, अहले बैत सेंटर को आए, हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ ताकि आप फाइल कर सकें। इन केस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो वो लिस्ट देख के आप आएँ, फिर हम कोशिश करके वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको निकालने में मदद कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी इज़ लैगिंग बिहाइंड in availing these kinds of opportunities, and I wish you people listen to me and please come to Ahle Bayt Education Center at beside Darbar-e Hussaini and take the opportunity, avail the opportunity to move forward. So this is the good chance. यही है कि जो लोग होशियार रहते, जो लोग एक्टिव रहते, उन लोग ना देखते कि वेयर द अपॉर्चुनिटी नॉकिंग द डोर दे फर्स्ट कम एंड अवेल इट। यानी मौका मिला और आप उस मौके को भी गंवा दिए तो वो हमारी नाकामी होती। तो आप कहीं भी जाएं, इल्म हासिल करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। अहले बैत से भी बेहतर इदारे होंगे जिससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, आप वहाँ भी जा सकते हैं। माय इंटेंशन इज़ यू शुड लर्न and move ahead, climb the ladder, don't come down, climb the ladder, or don't stand at anyway stagnant और हिल रहे नहीं, झूल रहे नहीं और तरक्की नहीं हो सक रही है। तो मेरी यही कोशिश है कि पहले तो अहले बैत एजुकेशन सेंटर एक मॉडल आशुर खाना रहेगा जहाँ आपको दीनी और दुनियावी इल्म आपको हासिल रहेगा, आप हासिल करने में कभी प्यासे नहीं रहेंगे। अहले बैत का ये जो है सदका है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों से गुजारिश ये है, माँ बाप से गुजारिश है, बच्चों से गुजारिश है, ये मौका है। एक एक मिनट जवान बच्चों का जो है, लड़कियों का जो है लाखों रुपए का होता है। अगर उन लोग उसको रियलाइज़ करना चाहें और वो मिनटों को जो है ज़ाया नहीं कर सकते, यू हैव टू यूटिलाइज इट। टाइम यूटिलाइजेशन रहना चाहिए, द बेस्ट वे यू कैन डू इट। तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि जय हमारा मैसेज मिला, आप आइए, हमारे से बात करिए। Sometime we have our career development programs also. We can always advise you how to move and we'll do lot of things. अहले बैत सेंटर है, इसलिए अहले बैत के दर पे जब आता है तो इंसान बगैर कुछ हासिल किए जा नहीं सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुने हमारी स्पीच। और कोशिश ये है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है कि थाली एक हाथ से नहीं बचती। आप हम सब मिल के अगर काम करें, हम ये मकसद को आगे बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह जो है कामयाबी हो सकती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।